हेलो, कैसे हैं आप सब। ये हमारा पाषाण काल के बाद घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स है। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर कराया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद एग्ज़ाम के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन और आंसर को करने बैठें। तो मैंने घटना चक्र का पूरा शॉर्ट नोट्स 3-4 पेज में कवर कर दिया है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा और मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, एक चीज़ और, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आपका मन है, लेकिन मैंने अपना 100% देकर इसको पूरा कवर कर दिया है 3-4 पेज में। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। किस लिए गैर आर्य थी, ऐसा हम क्या देखकर बताते हैं कि वो गैर आर्य थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का कारण क्या है? उसका मृदभांड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मृदभांड किस लिए है? मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में कैसे बनता था? जैसे कि ये मृदभांड है, इसको लाल रंग से पेंट कर दिया जाता था और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो मृदभांड से आर्यों से पहले रखे जाने का जो कारण है वो है मृदभांड। और आर्य वैदिक सभ्यता में मृदभांड कैसे बनते? चित्र धूसर मृदभांड बनते थे, और हड़प्पा सभ्यता में काले रंग से चित्रित मृदभांड बनते थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, क्योंकि लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो हमको सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित मत। किसने क्या कहा है कि ये कैसे विकसित हुई थी? तो एम रफ़ीक मुगल ने क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। इन्होंने अपना ये मत दिया। उसके बाद JEH मैके ने सुमेर से लोगों के पलायन को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कहा है या उत्पत्ति होना बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन बताया है। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बताया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है इसमें, मैंने क्या ऐड किया है? हड़प्पा टीलों पर ध्यान, कि मतलब हमको कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, तो टीलों पर ध्यान कैसे पड़ा था? हड़प्पा टीलों पर सबसे पहले ध्यान 1826 में चार्ल्स मैशन को पड़ा था। ठीक है, उसके बाद 1856 में दो अंग्रेज थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने क्या किया था कि टीलों से प्राप्त ईंटों से, जो हड़प्पा टीले थे उनसे जो टीले निकल रहे मतलब ईंटें निकल रहे थे, उसका प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में इसका यूज़ किया था। उसके बाद तीसरा जो टाइम आता है वो है 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम का। इन्होंने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया था। उसके बाद हड़प्पा के टीलों का अन्वेषण किसने किया है? 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी पर हड़प्पा टीलों का अन्वेषण खोज किया था। किसके निर्देशन में? मार्शल के निर्देशन में। मार्शल की बुक क्या है? इसमें क्या लिखा है? नामकरण, मतलब हड़प्पा को किस किस नाम से जाना जाता है? कहा जाता है ना, ताम्रयुगीन और क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि नामकरण किसने क्या क्या नामकरण दिया है। तो मार्शल ने अपनी बुक इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित लेखों में इसको सिंधु सभ्यता कहा है। मार्शल की बुक क्या है? मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है? मार्टिमर व्हीलर ने अपनी बुक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में
इसको सिंधु सभ्यता कहा है। एम आर मुगल ने बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इनकी बुक है अर्ली हड़प्पन कल्चर, ये भी बुक भी पूछ सकता है। गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है, प्रथम नगरीय क्रांति। इनकी बुक का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा संकेंद्रण इन स्थलों का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर और हकरा नदियों के स्थानों पर था, इसलिए इसको मतलब क्या कहा जाता है, घग्गर हकरा संस्कृति, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके बाद हाँ, सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति, मतलब किस किस नदी के किनारे पर कौन कौन सी सभ्यता मतलब इसके स्थल विकसित हुए थे। तो मोहनजोदाड़ो में इसलिए मैचिंग के लिए आता है, इसलिए मैंने इसको पूरा मैंने देखा घटना चक्र में कि मैच करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमको वहाँ पर 3, 4, 5, 6 दिख रहे थे, लेकिन मैंने जितने स्थल थे सबको कवर कर दिया ताकि अगर आगे क्वेश्चन पूछे तो आपका एक भी ना छूटे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, चंदूदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलज नदी, बाड़ा सतलज नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, मांडा चिनाब नदी, बनावली प्राचीन सरस्वती नदी, सुतका गैंडोर दास्क नदी, सोतका को सादीकौर नदी। सादीकौर नदी के बाद क्या है, सोतका को सादीकौर नदी, बालाकोट विंदार नदी और आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर भादर नदी, रोजदी या रोजड़ी ये भी भादर नदी, और मलाका तापी नदी, भगवत राय नर्मदा नदी, लोथल भोगवा नदी, धर्माबाद प्रवरा नदी। ये मालवड़ है, मैंने शायद गलत पढ़ दिया था, मालवड़ कहाँ है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है मालवड़। यहाँ देख लेते हैं स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। और नाव के चित्र युक्त मुहरें कहाँ से मिली हुई हैं, नाव के जो मुहरें हैं उस पर नाव का चित्र बना हुआ ऐसी मोहरें कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल में मिली हुई हैं। सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों के अनुपात कितने थे, 4:2:1 ईंटों का अनुपात ये है, और ये सैंधव नगरों से मिले ईंटों का अनुपात है। कालीबंगा से क्या मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। चंदूदड़ो से क्या मिला हुआ है, वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, उद्योगों के लिए। अनेक उद्योग थे ना, जैसे कि मनके बनाने का उद्योग था, सीप उद्योग था, तो अपने उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों के लिए प्रसिद्ध है, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अनेक उपज ये उगाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमांत क्या है, आलमगीरपुर है। ठीक है, पूर्वी सीमांत उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, मांडी आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में। धर्माबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। बालू कहाँ है, हरियाणा में। पाडरी कहाँ है, गुजरात में। चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, मैके ने किया था। अब देख लेते हैं हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी की खोज किसने की थी, NG मजूमदार ने की थी। हड़प्पा संस्कृति चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कुणाल से क्या मिलता है, चांदी के मुकुट मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। ये मिट्टी के बर्तन थे, लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी, और इस पर लाल रंग से पूरा लेप कर दिया जाता था, और काले रंग से इस पर चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों के समय में, मतलब सैंधव सभ्यता में माना जाता है। क्या, मूर्ति पूजा का आरंभ कौन कौन से पशु मिले हुए हैं, मोहरों और टेराकोटा से।
कौन कौन से मोहरों की पशुओं की आकृति मिली हुई है? तो हाथी की आकृति मिली हुई है हमको, बाघ की आकृति मिली हुई है और गैंडा की आकृति मिली हुई है मोहरों और टेराकोटा पे। सोहगौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। हड़प्पा अब कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। दधेरी कहाँ है? ये पंजाब में है और ये परवर्ती हड़प्पा स्थल था। टेराकोटा कहाँ से मिला हुआ है? टेराकोटा बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा, दोनों से टेराकोटा मिला हुआ है। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत मिला हुआ है कालीबंगा से। धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से समाधान R37 मिला हुआ है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित था। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित था और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने सिंधु सभ्यता के निर्माता किसको माना है? आर्यों को माना है। कौन? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आर्यों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माना है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्रेमर ने सुमेरियन लोगों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माना है। राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल ने सोथी संस्कृति को सिंधु सभ्यता के निर्माता की जो है बात कही है। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने इसको ग्रामीण संस्कृति या बलूची ग्रामीण संस्कृति कहा है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं, कहाँ कहाँ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में स्थित था। तो अफ़गानिस्तान के कौन से स्थल थे? मुंडीगाक और सोरतुकुई में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और यहाँ कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल थे? तो मेहरगढ़, सुतका गैंडोर, सोतका कोह, बालाकोट, राना घुंडई, कुल्ली, क्वेटा, दम्ब सादात और डाबरकोट। सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ कौन कौन से स्थल थे? कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अलीमुराद, चन्नोदड़ो, जुदेर जोदड़ो। पंजाब 2 है, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पंजाब में कौन से स्थल मिले हैं? हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, जलीलपुर, गुमला। और भारत का जो पंजाब है वहाँ से क्या मिला है? रोपड़, रोपड़ या रूपनगर, बाड़ा, संघोल, चक 86। हरियाणा से क्या मिला है? कौन सा स्थल है हरियाणा का? राखीगढ़ी, बनवाली और मिथातल। हरियाणा जो राखीगढ़ी है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जम्मू कश्मीर मांडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। ठीक है। राजस्थान में कौन से स्थल थे? कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। गुजरात से लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगत राव, ये सब कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में है। ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में कौन सा है? धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। मतलब एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, देश के वीरों का स्वर, देश के मतलब देसलपुर, वीरों का धौलावीरा, स्वर मतलब सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता का विकास के 3 चरण हैं। ठीक है। डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता विकसित अवस्था में ही नहीं आ गई थी। कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी संस्कृति होती है, तो पहले उसका एक विकसित रूप ही नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे विकास के क्रम में पहुंचती है। तो प्रारंभिक क्या जो प्राक हड़प्पा है उसका टाइम पीरियड क्या है? 3200 से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है। धीरे धीरे वो डेवलप होती है। परिपक्व अवस्था मतलब विकसित अवस्था में कब आती है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व में। और उत्तर हड़प्पा जिसके स्थल मैंने आपको बताया हुलास और आलमगीरपुर जैसे जो स्थल हैं वो परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा के स्थल हैं और उसका टाइम पीरियड क्या है? 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है। खोज देख लेते हैं किसने किस स्थल की खोज की है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सुतका गैंडोर की खोज 1927 में R.L. स्टाइन ने की थी। चन्नोदड़ो के बारे में 2 चीज़ें हैं, एक उत्खनन और एक खोज। ठीक है। तो उत्खनन किसने किया था?
मैके ने किया था और खोज किसने की थी? मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1931 में। डाबरकोट 1935, अनरस मैके ने खोज की थी। कोट दीजिए 1935 घुर्ये, और रोपड़ 1953 में यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। चकीगढ़ी सूरजभान और किसने? रफीक मुगल। बनावाली रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट। देसलपुर PP पांड्या और MA धागे। लोथल SR राव। सुरकोटदा जगपति जोशी। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा। कालीबंगा अमलानंद। साहिवाल कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल है, रावी नदी के किनारे। लरकाना ये पाकिस्तान के सिंध में लरकाना स्थान है, ये सिंधु नदी के किनारे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, दास नदी के किनारे। और सिंध पाकिस्तान का जो सिंध है वो सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान झोब घाटी। ठीक है, इसका रिलेटेड किससे है? झोब घाटी से है। भारत का जो पंजाब है वो सतलज नदी से रिलेटेड है। हिसार घग्गर से, घग्गर नदी से। फतेहाबाद घग्गर नदी से। ठीक है। मधुबाला की मांडा की खोज किसने की थी? मधुबाला और JP जोशी ने 1976 से 1977। यहाँ पे चीज़ें हैं कि बृहद स्थल क्रम है, सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। क्रम अगर आपको लगाने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले राखीगढ़ी, फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला और धौलावीरा। ठीक है, ये क्रम है। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, घोड़े के अवशेष को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ फिर भी हमको थोड़े बहुत जगहों पर घोड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं, जैसे कि सुरकोटदा आदि स्थलों पर। लेकिन शेर का जो अवशेष है वो हमको कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहले प्राचीन सभ्यता सुमेरिया थी। क्रम उत्तर से दक्षिण में सभ्यताओं का क्रम, सबसे पहले एज़टेक, माया, मोइंस्का और इंका, ये सभ्यताएं हैं उत्तर से दक्षिण में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो है कन्निंग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन कौन से हैं? RD बनर्जी, MS वत्स और KN दीक्षित। ये तीनों लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। कुओं के अवशेष मिले हुए हैं। जयनारायण पांडे ने अपनी बुक में कहा है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार थे। रामशरण शर्मा ने अपनी बुक में कहा है कि कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं हमको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मांडी कहाँ है? मांडी उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कपास की खेती सबसे पहले किसने की थी? भारत ने की थी। वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहरों में आकृति मिली है किसकी? पीपल की आकृति मोहरों में मिली हुई है। मोहरों पर अंकन पशु कौन कौन से हैं? बैल, हाथी और भेड़ का अंकन मोहरों पर हुआ है। अब क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले नगर संस्कृति थी। ठीक है, नगर संस्कृति मतलब सिंधु सभ्यता। लोहे का हल मतलब वैदिक, उसके बाद ही तो आता है। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और सोने के सिक्के मतलब 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा स्थलों से मिली धातु कौन कौन से हैं? चांदी मिली है हड़प्पा से, तांबा मिला है, सोना मिला है हड़प्पा स्थलों से, लेकिन लोहा नहीं मिला है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? बनावली। शैलकृत स्थापत्य या रॉक कट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, कौन सा स्थल? धौलावीरा। बाकी जो स्थल हैं वो गढ़ी और दुर्ग में विभाजित हैं, गढ़ी और दुर्ग में विभाजित, लेकिन धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित था। धौलावीरा अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। लोथल से 3 दी शौ
युगल समाधिकरण, मतलब लोथल से जो युगल समाधियाँ हमें वो 3 मिली हैं, सबसे ज़्यादा मिली हुई हैं, और कालीबंगा से 1 युगल समाधि मिली हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बरौत तहसील के सनौली नामक स्थान पर हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मृड़पट्टिका मतलब मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति का हमको कहाँ से मिलती है, तो कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं, हम उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे कि पहला स्थल है कालीबंगा, ये हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। कालीबंगा, अगर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा यहाँ से बालक का शल्य क्रिया किया हुआ, ठीक है, खोपड़ी का अवशेष मिला हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा से जौ की खेती का प्रमाण मिला हुआ है। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिली हुई है। और कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा गंगानगर ज़िला, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित था, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खुदाई ये सब मैंने बता ही दिया है। ये 2 टीलों से घिरा हुआ था, ये कालीबंगा 2 टीलों से घिरा हुआ था, ठीक है, एक दुर्ग और एक निचला नगर। कालीबंगा का जो निचला स्तर है, मतलब प्राक सैंधो सभ्यता, जो कालीबंगा के जो प्राक सैंधो सभ्यता के स्थल है, उसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। और इस स्थल से ही हमको लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड मिले हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, बेलनाकार तंदूर मिला हुआ है, अग्निकांड के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर अग्निकांड पूछा जाता है तो आप अगर लोथल भी है तो लोथल भी लगा दीजिएगा, अगर कालीबंगा है तो कालीबंगा लगा दीजिएगा। ये रही बात। हाँ, एक चीज़ और, लकड़ी की नाली, मतलब लकड़ी से नाली, ज़मीन को लकड़ी से कुरेद कर जो नाली बनाई गई है वो कहाँ से बनाई गई है? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें हमको कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से। सार्वजनिक नाली के अवशेष हमको कहाँ से नहीं मिलते हैं? हड़प्पा के अधिकांश सभी स्थलों से हमको सार्वजनिक नाली के अवशेष मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा वो स्थान है जहाँ से हमको सार्वजनिक नाली के अवशेष नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा। ये हो गई बात कालीबंगा की। अब हम देख लेते हैं मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा है उत्तर प्रदेश में, मांडी उत्तर प्रदेश में है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी के किनारे मांडा है। ये विकसित हड़प्पा संस्कृति थी और इसके भी 3 स्तर हैं, एक प्राक सैंधव और एक विकसित सैंधव और एक उत्तरकालीन सैंधव। अब देख लेते हैं कोटदीजी। कोटदीजी ये भी सिंध प्रांत में स्थित, सिंध प्रांत का स्थल था, मतलब ये सिंध प्रांत में स्थित है और हड़प्पा स्थल था। इसकी जो खुदाई है वो फजल अहमद ने की थी। और यहाँ से भी हमको हड़प्पा के 2 अस्तर मिले हुए हैं, एक प्राक हड़प्पा और एक प्राक हड़प्पा स्थल और एक सैंधव स्थल, ठीक है। जो प्राक हड़प्पा स्थल है इसका, वहाँ से हमको किलेबंदी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा स्थल है जहाँ से प्राक सैंधव, ऐसा मतलब कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से प्राक सैंधव स्थल से किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, तो वह है कोटदीजी। यहाँ तक हो गया। और कुछ स्थल हैं जो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मांडी कहाँ है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। यहाँ से एक खेत से जुताई के दौरान, जब वहाँ से जुताई हो रही थी, वहाँ से भारी मात्रा में सोने के छल्ले मिले हुए हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। कहाँ से? मांडी से। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। ये भी उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है और यहाँ से कोई मुहर हमको नहीं मिलती है। हुलास कहाँ है? हुलास सहारनपुर में है। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है तथा गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य हुलास से मिलते हैं, ठीक है। दानाबाद देख लेते हैं। दानाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से मानव समाधान मिले हुए हैं। मानव समाधान जो मिला हुआ है
उसमें गर्त में युवा पुरुष का शव है जो कि उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है, और कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर रखा गया है। ठीक है, मतलब जो कब्र है उसके उत्तर में एक पत्थर बड़ा सा रख दिया गया है। वो पत्थर किस लिए लोग लगाते थे, वो लोग हो सकता है इसमें अलग अलग धारणाएं हों, लेकिन वहाँ पर कब्र के जो उत्तर में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। कुंतासी राजकोट में है, गुजरात में। यहाँ से भी विकसित और उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति मिली हुई है। और हाँ, कुंतासी से भी बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह हमको कहाँ से और मिले हैं, कुंतासी से। धौलावीरा देख लेते हैं। धौलावीरा कहाँ है, कच्छ जिले में है धौलावीरा। इसका उत्खनन मैंने बता दिया है आपको, और यह 3 भागों में विभाजित था, बाकी के स्थल 2 भागों में विभाजित थे। 3 स्थल था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड मिला हुआ है और सैंधव लिपि के 10 अक्षर यहाँ से मिलते हैं। लोथल देख लेते हैं। लोथल अहमदाबाद में है, खुदाई मैंने आपको बता दी थी। यहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं, और कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, अन्नागार मिला हुआ है यहाँ से दुर्ग क्षेत्र से, जो 2 भागों में विभाजित होता था, एक दुर्ग क्षेत्र और एक निचला नगर। जो उसका दुर्ग क्षेत्र है वहाँ से अन्नागार हमको मिला हुआ है, और ये जो पूरा क्षेत्र है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। बाकी की जो स्थल हैं वो अलग अलग, मतलब इसको भी अलग से घेरा जाता था और इसको भी अलग से घेरा जाता था, लेकिन जो लोथल है उसको पूरे को एक ही से घेरा गया है। जो दुर्ग क्षेत्र है यहाँ से अन्नागार मिले हुए हैं, और ईंट से तथा घर जो है वो कच्ची ईंट से बनी हुई है, लेकिन जो नाली और स्नानागार जो है वो पक्की ईंट से बनी हुई है। कहाँ से, लोथल से गोदी मिली हुई है। ठीक है, पत्तन जिसको बोलते हैं, गोदी। यहाँ से फारस की खाड़ी की मोहर मिली हुई है, और दिशा मापक यंत्र मिला हुआ है, पैमाना मिला हुआ है। इतना हो गया। सुरकोटदा देख लेते हैं। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी, इसको मैंने बताया था। घोड़े की हड्डी यहाँ से मतलब साक्ष्य मिला है घोड़े की हड्डियों का। नियमित आवास के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और इसकी जो सुरक्षा दीवार, मतलब जो गढ़ी क्षेत्र है, निचला नगरिया हो गया और एक गढ़ी क्षेत्र हो गया। जो गढ़ी क्षेत्र है इसकी सुरक्षा दीवार में 2 प्रवेश द्वार बने होते थे। ठीक है, समाधान की एक नई विधि यहाँ से मिली हुई है। कौन सा, कलश समाधान की एक नई विधि मिली हुई है। कलश समाधान कहाँ से, सुरकोटदा से। धौलावीरा मैंने आपको बताई दी, बाकी के और तो हमको नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कुछ। हाँ, चंदूदड़ो ही बता देते हैं। चंदूदड़ो से किलेबंदी का साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। चंदूदड़ो से किलेबंदी नहीं की जाती थी। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। सबसे निचले स्तर से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, और मकान पक्की ईंटों से बनते थे। सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ बनी होती थी। कहाँ से, चंदूदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है, और मुहर निर्माण का केंद्र भी यहाँ से मिला हुआ है। बालाकोट, मैंने बताया था ना कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाकोट वो स्थान था जहाँ से सीप उद्योग हमको मिलते हैं, बालाकोट से। बालाकोट से हमको सीप उद्योग मिलते हैं। इसका उत्खनन डेल्स ने की थी। प्राक सैंधव और विकसित सैंधव सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। भवन कच्ची ईंट से और नाली पक्की ईंट से यहाँ से बनी होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली हुई है। हड़प्पा से कांसे का रथ मिला हुआ है। लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हुए हैं, और बनावली से पक्की मिट्टी के हल मिले हुए हैं। यहाँ पर आपका
कंप्लीट हो चुका है। जो भी आयोग ने पूछा था क्वेश्चन मैंने उसको ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। 100% मैंने घटना चक्र और जो मुझे लगा कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आसपास के एरिया से, मैंने वो सब कवर कर दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है या आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहिए तो आप बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर आप PYQ सॉल्व करने की टेंशन में थे कि हमको घटना चक्र सॉल्व करनी है, मोटी बुक है, तो वो टेंशन नहीं है। मैंने पूरा घटना चक्र का मतलब जो भी टॉपिक था सेंटेंस सभ्यता, उसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखकर कवर कर दिया है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।